कोई बता दो साइकिल से भी लगा दो सर साइकिल इसको ऐसे म्यूट करना हो तो कैसे कर सकते हैं इनको? अच्छा हो गया, हाँ हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट हम आपको क्विक रिवीजन दे रहे हैं पिछली क्लास में क्या हुआ था। देखिए फटाफट बता दें 5 मिनट में क्या क्या हो चुका है, अब आगे क्या करने वाले हैं। आवाज होगा चलो देखो, एक बच्चे को पता है कि अगर आपके पास स्पेस में एक चार्ज है, स्पेस में क्या है, एक सुनना पूरी कहानी को, थोड़ा सा जल्दी बताएंगे, क्विक रिव्यू है ये पिछली क्लास का जो अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। अगर स्पेस में आपके पास एक चार्ज है तो ये चार्ज अपने सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है और इस फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट, एक स्टैटिक चार्ज अपने सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली चार्ज एक मेजर है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका मेजर है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इन द सेम वे जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं ना, उसकी भी अपनी एक पोल स्ट्रेंथ होती है, जस्ट लाइक एज मैग्नेटिक चार्ज है वो क्या है, वो मैग्नेटिक चार्ज है। तो ऐसे अगर हम बात करें पोल स्ट्रेंथ की, किसकी बात करें बच्चों, पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक पोल, पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक पोल। जैसे चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजर देता है, इन द सेम वे पोल स्ट्रेंथ आपको उस मैग्नेटिक पोल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका मेजरमेंट देती है। चार्ज खुद की वजह से उसके सराउंडिंग में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको बताता है। इन द सेम वे पोल स्ट्रेंथ किसी भी मैग्नेटिक पोल की, एक मैग्नेटिक पोल की पोल स्ट्रेंथ उस मैग्नेटिक पोल की वजह से उसके सराउंडिंग में बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड का मेजर होती है। पोल स्ट्रेंथ इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक पोल इन इट्स सराउंडिंग। क्लियर है, याद है, क्लियर है। इसकी यूनिट क्या थी, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या थी, कूलम। इसकी यूनिट क्या थी, एम्पियर इनटू मीटर। ये थी पहली बात। पोल स्ट्रेंथ गिव्स द बेसिक आइडिया about the magnetic field produced by the magnetic pole around it। बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे बताएं। और कोई भी मैग्नेटिक पोल जिसकी वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोल स्ट्रेंथ किया जाता है। आई बात समझ में। तो पोल स्ट्रेंथ बेसिकली एक इंडेक्स है, एक मेजर है किसका, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक पोल। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब आपको इतना तो पता, कल की क्लास में, लास्ट क्लास में चल ही गया था कि दो पोल्स अगर स्पेस में रखे हैं, सेम नेचर के हैं तो वो रिपेल करेंगे, अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। रिपेल करने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए वो एक फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वैल्यू कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट की जाती है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो दिस कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बेसिकली इट गिव्स एन इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू आइसोलेटेड मोनोपोल्स। ओके, अगर आपके पास में दो पोल हैं, गेट लगा दूं बात है। अगर आपके पास बच्चों दो पोल हैं, इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m2 है और इनके बीच का सेपरेशन r है, तो ये दोनों पोल एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे। अगर आपके पास पॉजिटिव है तो आप मान के चलेंगे वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव है तो जनरली हम मान के चल रहे हैं वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये भी पॉजिटिव है बेटा, ये भी पॉजिटिव है, तो मान सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, ये भी नॉर्थ पोल होगा। नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपेल करने के लिए इन्होंने एक फोर्स लगाया। So this magnitude of this force that is directly proportional to the product of pole strength of the magnetic poles।
प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ द पोल स्ट्रेंथ कुछ नहीं, पोल स्ट्रेंथ इज लाइक अ मैग्नेटिक चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज प्रेजेंट बाय द मैग्नेटिक पोल। जैसे यहाँ पे आप कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप कहते थे द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, तो यहाँ पे भी फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स is directly proportional to the product of their magnetic charges. And what is the magnetic charge? Their pole strength. Pole strength is the magnetic charge present by the magnetic pole. आई बात समझ में? तो ये F is inversely proportional to the square of distance between them. इसको आपने लिखा K m1 m2 upon r square. तो बेटा मैंने आपसे कहा था ये K क्या है? म्यू अपॉन 4 पाई है। म्यू अपॉन 4 पाई, म्यू क्या है बेटा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर है। म्यू नॉट क्या है बेटा? म्यू नॉट है एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू मैंने कितना बताया था? 4 पाई पावर -7। म्यू आर क्या है बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी है। म्यू आर क्या है बच्चों? रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू फॉर द फ्री स्पेस कितना होता है? 1। फॉर फ्री स्पेस इट्स वैल्यू इज 1। तो यहां से ये लॉ फॉर फ्री स्पेस क्या बन गया आपका? ये लॉ बन गया फॉर द फ्री स्पेस इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था, याद आया? रिमाइंड है? याद रहेगा? आगे बढ़े, फटाफट देखो। थोड़ा सा जल्दी देखेंगे। magnetic field due to a monopole or you can say unipole monopole। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है? जरा ध्यान से देखना, तो सुनो ध्यान से, एक बार ध्यान सुनो। ये आपके पास में एक चार्ज है, ये आपके पास में एक, इस चार्ज की वजह से एक फील्ड होगा, इसके सराउंडिंग में एक फील्ड होगा, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज अपने सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उस फील्ड को हमने क्या कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज की वजह से इस फील्ड में किसी पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो। इधर देखो भाई साहब, इस P पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आप इस P पॉइंट पे क्या रखते थे? टेस्ट चार्ज रखते थे। क्या रखते थे? आप टेस्ट चार्ज रखते थे और आप बोलते थे टेस्ट चार्ज एक ऐसा हाइपोथेटिकल चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल है एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अगर टेस्ट चार्ज भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो क्या कभी आपको इसकी वजह से एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो हम ऐसा मान के चलते थे हाइपोथेटिकली चार्ज तो है लेकिन वो चार्ज अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अब यहाँ पे ये चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उतना ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। E वेक्टर इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, F अपॉन Q नॉट, F अपॉन Q नॉट। इन द सेम वे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मोनोपोल, अगर आपके पास में एक मोनोपोल है, मैंने कहा आपके पास में एक पोल है, जनरली आपने कहा एक पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है? m। और इस पोल स्ट्रेंथ से यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे आपका कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे बेटा आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो ड्यू टू दिस मोनोपोल। तो आपने क्या रखा? आपने क्या रखा? यहाँ पे एक मोनोपोल रखा Mn। जनरली यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो यहाँ पे भी हम पॉजिटिव ही लेते हैं। पॉजिटिव नॉट होता है, पॉजिटिव कौन होता है? नॉट। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? बहुत स्मॉल है। अब ये जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उतना क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड है। उतना क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड है। बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। अच्छा, अब इसका वैल्यू क्या होगा बेटा? अगर इसका वैल्यू निकालना हो, आपने कहा कि सर ये यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? r डिस्टेंस। तो ये फोर्स क्या होगा बच्चों? आपने कहा ये होगा फोर्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m mn अपॉन r स्क्वायर इनटू mn, mn से mn कैंसिल, तो ये क्या आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई mn अपॉन r स्क्वायर, mn अपॉन r स्क्वायर। ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मोनोपोल जिसका पोल स्ट्रेंथ m है, जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है? m है, एट ए डिस्टेंस r। अगर आपके पास में एक रेस्ट चार्ज है Q,
इस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो वो क्या आता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद करो, याद आया? ऐसा इसकी वजह से क्या आया, के एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये सब लास्ट क्लास में हो चुका है बच्चों। अब आता है सबसे जरूरी बात, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट सुनना बहुत ध्यान से, अगर पिछली क्लास में समझ में ना आया हो तो इस बार समझने की कोशिश करना। इसको हमने कहा एम वेक्टर। याद करो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था? इलेक्ट्रिक डायपोल इट वाज अ पेयर ऑफ टू चार्ज पार्टिकल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। दो चार्ज पार्टिकल का पेयर जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन नेचर अपोजिट है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। They are separated by very small distance. उसको हम कहते थे इलेक्ट्रिक डायपोल। उसको हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक डायपोल। एक बार मैग्नेट की अगर हम बात करें, अगर हम एक बार मैग्नेट की बात करें, बहुत स्मॉल बार मैग्नेट, a very small बार मैग्नेट, आपकी एक बहुत छोटी सी बार मैग्नेट है बच्चों, ऐसी। तो कोई भी मैग्नेट हो, वो मैग्नेट हमेशा पेयर ऑफ पोल्स में ही एग्जिस्ट करती है। आपने कहा ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, इसकी पोलर स्ट्रेंथ प्लस एम होगी, इसकी पोलर स्ट्रेंथ माइनस एम होगी, और आपने कहा इन दोनों पोल के बीच का सेपरेशन 12 है। क्या है? 12 है। तो दो पोल है आपके पास में, दो मैग्नेटिक पोल है, एंड दीज टू मैग्नेटिक पोल्स आर ऑफ इक्वल पोलर स्ट्रेंथ एम, आर ऑफ इक्वल पोलर स्ट्रेंथ बट अपोजिट इन नेचर। इसका प्लस है, इसका माइनस है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये क्या बन गया आपका? मैग्नेटिक डायपोल बन गया। ये क्या बन गया बच्चों? आपका मैग्नेटिक डायपोल। अब मैग्नेटिक डायपोल है तो इसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी, उसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डायपोल मूवमेंट। इन टर्म्स ऑफ डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता था? प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ चार्ज विद इट्स सेपरेशन। तो आप कहते थे Q into 2L, Q into, तो यहाँ पे Q की जगह क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक चार्ज, दैट इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक पोल, यानी कि M into 2L। ये आ गया आपका M वेक्टर, 2L वेक्टर। इसकी डायरेक्शन वहां पे होती थी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे होगी साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। बात आई समझ में? बात आई समझ में? आया ना? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक एकदम क्लियर है? ये सब बेटा लास्ट क्लास में हो चुका है, और इससे आगे क्या हो चुका है लास्ट क्लास में, और थोड़ा सा देखिए। ये क्लियर है ना यहाँ तक आपको? और लास्ट क्लास में मैंने क्या डिस्कस किया था? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल, ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल। पहला केस मान लेते हैं ऑन इट्स एक्सियल एक्सिस, ऑन इट्स एक्सियल लाइन। पहला केस सुन लीजिए फटाफट ध्यान से, वैसे तो ये हो चुका है बट यहां से इसको याद करने की कोशिश करना। आपके पास तो बेटा एक छोटी सी बार मैग्नेट है। A bar magnet can be, a small bar magnet can be considered as a magnetic dipole because a bar magnet has a pair of magnetic poles and these pairs have equal polar strength but opposite in nature, and they are separated by a very small distance, as I already tell you that bar magnet is very small in size. Okay, तो ये आपका बेटा साउथ पोल हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया। इसकी पोलर स्ट्रेंथ आपने कहा माइनस एम है, इसकी पोलर स्ट्रेंथ प्लस एम है, और सेपरेशन बिटवीन the poles is 2L. So here it is the center of magnetic dipole. All the distance are measured from the center of dipole. तो यहाँ से इस axial line पे r distance पे एक point है P, r distance पे एक point है P. At this point P on its axial line, I want to calculate the magnetic field, net magnetic field. Clear है बेटा? आपके पास में एक magnetic dipole है, बार मैग्नेट को ही कंसीडर कर लेते हैं एज अ मैग्नेटिक डायपोल। आगे भी हम पढ़ेंगे करंट कैरिंग, a very small current carrying coil that can be also considered as a magnetic dipole. अभी आपके पास में एक छोटी सी बार मैग्नेट है, इस छोटी सी बार मैग्नेट को आपने कंसीडर किया एज अ मैग्नेटिक डायपोल। इसके दो पोल है, नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल की पोलर स्ट्रेंथ प्लस एम, साउथ पोल की पोलर स्ट्रेंथ माइनस एम। इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2L। तो सेंटर ऑफ द डायपोल, सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल दैट इज ये यहाँ से
यहां से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अगर आप सोचोगे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे यहाँ किसी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते, तो क्या यहाँ पे आप टेस्ट चार्ज रखते? तो यहाँ पे भी आप मैग्नेटिक चार्ज रखेंगे एम है। अब ये जितना यहाँ आपने रखा, तो इस पे इस नॉर्थ पोल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? बी। बी कितना होगा? के नहीं आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम। ये कितना होता है? यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना हुआ? ये L है, तो ये सेपरेशन कितना हुआ? R माइनस L, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। तो ये दिस इज ड्यू टू द नॉर्थ पोल। अगर साउथ पोल की बात करें तो साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो साउथ पोल की वजह से कितना होगा बच्चों? साउथ पोल की वजह से कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एट ए डिस्टेंस R m अपॉन r स्क्वायर, m अपॉन r स्क्वायर। मैं बस इसी फॉर्मूले को लगा रहा हूं। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस r माइनस l है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर। ये इस पॉइंट से और यहां तक का डिस्टेंस ये है r प्लस l, तो ये हो गया आपका r प्लस l का होल स्क्वायर। अब ये पूरी डेरिवेशन, ये bn ड्यू टू द नॉर्थ पोल, इसका वैल्यू ज्यादा होगा क्योंकि इसकी क्लोजर है साउथ पोल की वजह से, ये थोड़ा दूर है तो इसका वैल्यू कम होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा बच्चों। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? साउथ पोल से नॉर्थ पोल, यानी कि डाइपोल मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? अब अगर आप यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो आप कहोगे ये कुछ ऐसा होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम r प्लस l का होल स्क्वायर। अब यहां से आपने म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई कॉमन लिया, ये ऊपर आ जाएगा आपका 4rl, नीचे बचा आपका r माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही ऐसा आया था। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है ना यार? हाँ, ऐसे देख लो जैसे पता नहीं क्या होगा। क्लियर है? रिवीजन वैसे चल रहा है। तो 4rl को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई 2rl 2l इंटू r 2l इंटू r, और ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये m और 2l, इस m और 2l की जगह पे मैंने लिख दिया m वेक्टर, है ना, कैपिटल M, मैग्नेटिक मोमेंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मैं ऐसे लिख दिया। अगर ये आपका दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला बी एक्सियल, एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू अ शॉर्ट ड्यू टू अ डाइपोल? कितना होगा? 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m into r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इसमें एक स्पेशलाइजेशन कर देते हैं। अगर मैं कहूं आपसे if the bar magnet is very short, if the bar magnet is very short, अगर मैं ऐसा कहूं आपसे if the bar magnet is very short, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि r का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा है किससे? l से। r का वैल्यू क्या है? बहुत बड़ा है किससे? तो यहाँ पे आप l स्क्वायर को क्या कर सकते हो? नेगलेक्ट कर सकते हो। l स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया तो r स्क्वायर का होल स्क्वायर r4, ऊपर एक r है, r से एक r कैंसिल हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर आपका आंसर आएगा 2 म्यू नॉट 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। क्लियर है? क्लियर है? सबसे जरूरी बात ये है, अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से उसकी एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है ऑन द एक्सियल लाइन जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी एक्सियल लाइन पे इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पे भी इस तरफ है। बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन द। यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों यहां तक आपको क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। आगे बढ़े। सबको क्लियर है? ये हो चुका है। अगर आप यही
अगर आप ऐसा कुछ इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना चाहो, अगर आप ऐसा कुछ इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना चाहो, अगर आप ऐसा कुछ इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना चाहो, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे अगर आप निकालना चाहो तो आपके पास में एक बार मैग्नेट है बच्चों, ये आपकी बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये बेटा इसका साउथ पोल है। इसकी पोल स्ट्रेंथ -m है बच्चों, इसकी पोल स्ट्रेंथ +m है और इनके बीच का सेपरेशन कितना है 2l। तो इक्वेटोरियल लाइन एक परपेंडिकुलर या नॉर्मल बाइसेक्टर होता है, तो ये इसका नॉर्मल बाइसेक्टर है। यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, आपने कहा ये यहाँ से ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा हुआ, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई √r² + l²। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अब होगा, यहाँ पे आपने नॉर्थ पोल रखा होगा, यहाँ पे आपने नॉर्थ पोल रखा होगा। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप टेस्ट चार्ज रखते हो, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इन द सेम वे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप यूनिट पॉजिटिव नॉर्थ पोल रखते हो, है ना। एक नॉर्थ पोल रखते हो जिसकी पोल स्ट्रेंथ यूनिट है, क्या है यूनिट है, नॉर्थ पोल ऑटोमेटिक पॉजिटिव होता है। तो ये नॉर्थ इसको रिपेल किया, मैग्नेटिक फील्ड इधर आया, ये साउथ है तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड ड्यू टू द पॉजिटिव, ड्यू टू द नॉर्थ पोल एंड ड्यू टू द साउथ पोल, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इक्वल। क्यों? क्योंकि पोल स्ट्रेंथ इक्वल है और इनका सेपरेशन, इसका सेपरेशन है बेटा r² * l, r² + l² का अंडर रूट, इसका भी सेपरेशन क्या है r² + l² का अंडर रूट। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या रहेगा इक्वल। देखो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, ये लाइन यहां से एंगल थीटा बना रहे तो यहां से भी एंगल क्या बनाएगी थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट बने, इसके दो कंपोनेंट बने, इसके दो कंपोनेंट बने, ये बना b cos थीटा, b cos, ये वाला कंपोनेंट बना बेटा b sin, इसके भी दो कंपोनेंट बने, दिस इज पॉजिटिव नॉर्थ पोल की वजह से, इसके भी दो कंपोनेंट बने, ये आया b cos थीटा और नीचे की तरफ आया बेटा b sin थीटा। अब दोनों इक्वल है ये, तो b sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, b नेट की वैल्यू कितनी आ गई 2b cos थीटा। अब ध्यान से देखो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट m वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, m वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, m वेक्टर की डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ m वेक्टर। नेट मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, इन दिस वे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ है और नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर है, दिस इज द b नेट। तो 2b cos थीटा, 2b क्या होगा बेटा μ0/4 m r² + l², मतलब r² होता है, तो r कितना है r² + l² का अंडर रूट, स्क्वायर करोगे तो रूट हट गया, स्क्वायर क्या था रूट हट गया। इस ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल में cos थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है आपका l, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है √r² + l², नीचे आएगा तो पावर कितनी हो गई 3/2, 1 + 1/2, 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2, कितना हो गया 3/2। तो m * 2l, ये वाली टर्म क्या बन गई μ0m/4 pi r² + l² की पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर सेंटर ऑफ डाइपोल से r डिस्टेंस अवे है, सेंटर ऑफ डाइपोल से r डिस्टेंस अवे है, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। इफ वी कंसीडर दिस मैग्नेटिक दिस बार मैग्नेट एज अ वेरी शॉर्ट मैग्नेट, अगर इफ बार मैग्नेट इज वेरी शॉर्ट, इसका मतलब ये बेसिकली लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इज वेरी शॉर्ट। बार मैग्नेट शॉर्ट है तो उसके बीच का सेपरेशन भी तो क्या होगा शॉर्ट होगा, तो इसका मतलब ये हुआ ये r का वैल्यू क्या है बहुत ज्यादा है, किससे l से, तो उस केस में आप l² को क्या कर सकते हो नेगलेक्ट कर सकते हो, r² की पावर 3/2 r³ आ गया। तो b इक्वेटोरियल क्या आ गया μ0m/4 pi r³।
4 पाई। आगे तो अगर मैं आप इसको ऐसे लिखूं तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, ये माइनस का साइन बेटा, ये माइनस का साइन यहाँ पे ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सुनना ध्यान से, इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा अभी ये सब थ्योरी खत्म, अब पूरी क्लास में न्यूमेरिकल चलेंगे। माइनस का साइन ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। बात आई समझ में? इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। बात आई समझ में? यहां तक क्लियर है? बस इतना ही कराया था लास्ट क्लास में। अब क्वेश्चन करें, यहां तक क्लियर है सबको? चलो ऑनलाइन वाले बच्चों आपको क्लियर है ये पूरा? यहां तक हमारा लास्ट क्लास में कवर हो चुका था। यस सर। लगे कि इसको अच्छे मैनर में लिखना चाहिए तो मेरे पास लिखा हुआ रखा है, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिखी हुई मेरे ही हाथ से एज इट इज ऐसा पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको। सर ये लिखना, ये मैंने वैसे कल बता दिया था, ये बेटा कल की क्लास में डिस्कस हो चुका है, आज तो मैं सिर्फ आपको एक क्विक रिव्यू दे रहा था। क्विक रिव्यू खत्म हुआ, अब नॉर्मल क्लास स्टार्ट होती है नॉर्मल स्पीड के साथ। ये एक आप वीडियो देख रहे थे YouTube पे विद द स्पीड ऑफ 1.5 1.25 था, ज्यादा तो नहीं था। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम और उस क्वेश्चन की हेल्प से अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, अ थिन बार मैग्नेट, आपके पास में एक बार मैग्नेट है, अ थिन बार मैग्नेट, a thin bar magnet, a thin bar magnet has a dipole moment m, a thin bar, प्लीज सब बच्चे क्वेश्चन लिखिए जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और आंसर निकाल के मुझे फटाफट बताइए। a thin bar magnet, a thin bar magnet has a dipole moment m, dipole moment m, इसका इनिशियल dipole moment m है। if this bar magnet, a thin bar magnet has a dipole moment m, if this bar magnet is bent to a semicircle, if this bar magnet is bent into a semicircle, then what is the new dipole moment, then what is the new dipole moment? कहानी कुछ ऐसी है, अभी आपके पास एक ऐसी मैग्नेटिक्स का डाइपोल मोमेंट m है, अगर इसको आपने घुमा के और ऐसा कुछ सेमी सर्कल बना दिया तो बबुआ अब इसका डाइपोल मोमेंट अब क्या होगा? ऐसा है, अब इसका डाइपोल मोमेंट m डैश होगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m डैश? आपके पास एक थिन मैग्नेट है, उस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट कितना है? m, और उसको घुमा के क्या बना दिया आपने? सेमी सर्कल। तो अब डाइपोल मोमेंट क्या होगा? फटाफट से बताना जरा। अरे वो सब तुम बताओ यार। रेडियस हम कैसे रेडियस आर मान आर मान सर रेडियस आर उसका हाफ हो जाएगा। चलो हम करके बता रहे हैं। m into 4l/r। चलो इधर देखो, कर रहे थे, चलो प्रयास कर लीजिए। कितनी देर में हमारी m into 4l/r। किसका है बेटे आंसर? जी सर। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी डाल लो, डायरेक्ट फॉर्मूले का है नहीं। इसी में दूसरा क्वेश्चन भी डाल दो, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट? सेकंड क्वेश्चन इसी में डाल दो, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट? समझ में आया? अभी हम समझाते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन डाइपोल मोमेंट? 2m/5। दैट्स द करेक्ट आंसर। ये है, इधर देखिए, इधर देखो, अब धीरे धीरे बताएंगे। ये पहला न्यूमेरिकल है। मान लो बच्चों इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस है, सुनना ध्यान से, लिखना मत, लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा आपको, लिखने के लिए बराबर समय मिलेगा, पहले समझ लो, फिर ऐसे 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा। इसकी पोल स्ट्रेंथ बेटा क्या है? माइनस है, साउथ पोल है।
अरे यार रेस्पॉन्स दिया करो, सो जाते हो क्या बिल्कुल। यस सर। इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, इसकी क्या होगी, मान लिया इनके बीच का सेपरेशन कितना है 2L। तो अब ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m into 2L। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m into 2L। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे साउथ पोल आ गया, यहाँ पे नॉर्थ पोल आ गया, सेपरेशन क्या हो गया अब इसका, ये अगर मान लो इसकी रेडियस r हो तो ये सेपरेशन क्या होगा, ये सेपरेशन क्या होगा, ये सेपरेशन हो गया 2r। सेपरेशन क्या हो गया, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m डैश क्या होगा, m डैश क्या होगा m into 2r। बस ये 2r में रिलेशन आ जाए इन टर्म्स ऑफ l, कहानी खत्म। एक बात ध्यान से देखो, इसकी जो सरकमफेरेंस है, इसकी जो सरकमफेरेंस है वो सरकमफेरेंस की इसकी लेंथ इक्वल ही होगी, हाँ है ना। देखो बेटे, ये इसकी जो लेंथ है इसी को तो घुमाया है आपने, तो ये जो सरकमफेरेंस होगी इसकी सेमी सर्कल की जो सरकमफेरेंस होगी, बच्चे बच्चे को पता है क्या होती है, पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर कंप्लीट सर्कल की होती है, सेमी सर्कल की पाई आर। वो किसके इक्वल है, 2L के इक्वल है। किसके इक्वल है, तो r क्या आ गया यहाँ से 2L अपॉन पाई। r का वैल्यू उठा के आपने यहाँ रखा, m into 2L अपॉन पाई, 2L अपॉन पाई, और एक 2 ऑलरेडी है, ये वाला 2 यहाँ आ गया। अच्छा m into 2L को आपने क्या लिख लिया, m ये तो पहला वाला ही है, into 2 अपॉन पाई। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया 2m अपॉन पाई। सो द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट विल बिकम 2m अपॉन पाई। पहला क्वेश्चन क्लियर है, पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, व्हाट इज द, सर ये क्या लिखा है सर, कहां पे बेटे, सर ये सर्कल में क्या लिखा है, m into 2l है ना बेटे, m into 2l को उठा के m लिख दिया, कोई दिक्कत, स्पीड कम करेंगे क्या, इससे भी कम सर और कल 0.5 में चले जाएंगे। इससे भी कम करोगे। अब आएगा परसेंटेज चेंज। दूसरा क्वेश्चन हमने इसी में दे दिया था, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, परसेंटेज चेंज इन द m। तो किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज जो होता है, किसी भी चीज में होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 अपॉन इनिशियल इनटू फाइनल कितना है 2m अपॉन पाई, इनिशियल कितना है m अपॉन m इनटू 100, m से m कैंसिल, तो ये बेसिकली आ गया 2 अपॉन पाई माइनस 1 इनटू 100। इसका वैल्यू निकालो आंसर आ जाएगा, इसका वैल्यू निकाल लो आंसर आ जाएगा। मॉड लेंगे हां, माइनस में आएगा ऑटोमेटिकली, मॉड ले लेंगे, माइनस 36.4 आएगा। माइनस को कैसे याद है, अरे बेटा ये 2 है, ये अपॉन पाई है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है। गुड्डू इधर देखो पहले, 2 है, ये 2 है अपॉन क्या है, नहीं सर परसेंटेज माइनस को होता है, डिक्रीमेंट हो रहा है यार, माइनस का मतलब क्या है, कम हो रहा है, बात खत्म, उसमें क्या इतना दिमाग लगाना, अजीब बात करता है, माइनस में कैसे, अरे भैया कमी हुई है, माइनस का मतलब क्या है, कमी हुई है, पहले देखो। चलो आगे बढ़े, तुम नाराज तो नहीं हो ना, हम डांटते नहीं है, ये हमारा बात है। चलो आगे बढ़े बच्चों, कुछ कहा क्या, चलो आप ये बुलाएगी, आप ये बुलाएगी यार 1.25 घंटे क्लास में तुमको टॉयलेट भी जाना है और 15 मिनट ब्रेक तो मिला था, जाओ। छोटे बच्चों की तरह करते हैं नर्सरी वाले, सर आप जाएं क्या। चलो आगे देखो, रफ करें इसको, जल्दी लिखो बेटा, लिखने का काम जल्दी समझो, बड़ी धीरे से लिखने में क्लास चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन बोल दीजिए तब। दूसरा क्वेश्चन एक
समझा देते ऐसे ही, यहीं से याद आ गया हमको। रफ करें इसको, रफ करें, लास्ट में सबने लिख लिया, समझ में आ गया सबको? आवाज में क्या दम होना चाहिए, बुलंद आवाज होनी चाहिए, तुम एकदम यस इधर देखो, आपके पास एक मैग्नेट है ऐसा शानदार वाला, अरे अभी तुझे पता चलेगा शानदार क्या है। इसको मतलब मैग्नेट में भी पूछना है शानदार क्या है, हर चीज में ऑप्शन चाहिए इसको। देखो ये आपकी एक मैग्नेट है जिसकी पोल स्ट्रेंथ ऐसी कुछ है, क्या आप मुझे इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बता सकते हो चिल्ला के? ऐसा कुछ है, याद आया? इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है? m into 2l, पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन। क्वेश्चन ये है, अगर मैं इस मैग्नेट को कट करता हूँ, क्या करता हूँ? दो ऑप्शन है, या तो मैं ऐसे काट सकता हूँ या फिर मैं मैग्नेट को ऐसे काट सकता हूँ, है ना? मैग्नेट को मैंने कट किया, क्या किया? अभी मेरे पास ये ऐसी मैग्नेट है, ध्यान से देखना बच्चों, इस मैग्नेट का इनिशियल या ओरिजिनल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दैट इज m एंड m इज इक्विवेलेंट टू द m into 2l। अगर मैं इस मैग्नेट को कट करता हूं, मैंने इस मैग्नेट को कट किया सच दैट लेंथ ऑफ द मैग्नेट, और यू कैन से सेपरेशन और यू कैन से लेंथ ऑफ द मैग्नेट दैट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट रिमेन्स। मैं इस तरह से कट कर रहा हूं बेटा, मैं इसको ऐसे काट रहा हूं कि जो सेपरेशन ऑफ द पोल है या फिर लेंथ ऑफ द मैग्नेट है वो कटिंग से भी क्या है? कांस्टेंट है। तो 100% मैंने इसको ऐसे काटा होगा, कैसे काटा होगा? ऐसे काटा होगा। तो यानी कि एक मैग्नेट कटी हुई ऐसी आ गई और एक कटी हुई मैग्नेट, दो पार्ट बन के काट दिया ना मैंने इसको। जब मैंने इसको अलोंग द लेंथ वाइज काटा तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया? हाफ हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया? हाफ हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो गया तो इसकी पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो गई? m/2। कितनी हो गई? m/2। इसकी पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो गई? इसकी भी क्या हो गई? दोनों की m/2। लेकिन लेंथ अभी भी क्या है बच्चों? लेंथ अभी भी क्या है? 2l। तो अब नया डायपोल मोमेंट क्या होगा? m/2 into 2l। 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? m/2। अगर आप मैग्नेट को अरे तो गुड बात, ये ml है, तो ये m/2 तो हुआ, m/2 हुआ कि नहीं हुआ? अरे m into 2l m है, अभी भी समझ में आया? दोनों तरफ 2 से भाग कर ले आया? समझता नहीं कैसे आया? आप? कोई दिक्कत? m into 2l m है तो ml क्या हो जाएगा? m/2 हो जाएगा ना? ये तो पता है। क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो गया, पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। अगर लेंथ वाइज इसको काट रहे हो, लेंथ वाइज ऐसे, यानी कि आपने कहा कि मैग्नेट की लेंथ तो कांस्टेंट है, मैग्नेट की लेंथ कांस्टेंट है तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया? हाफ हो गया। डायपोल मोमेंट क्या हो गया? हाफ हो गया। अगर हम इसको पहले तो ये वाला पॉइंट लिखिए, यहां तक लिख लिया, साथ साथ लिखते चल रहे? नहीं सर, ये एरिया क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करेगी। और किसको जैसे दोगुनी लेंथ की मैग्नेट है तो उसका पोल स्ट्रेंथ भी उतना ही होता है। जैसे आप उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ कर दोगे, पोल स्ट्रेंथ भी हाफ तो एरिया क्रॉस सेक्शन पे पोल स्ट्रेंथ कैसे काट रहे हैं? पोल स्ट्रेंथ लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है। पोल स्ट्रेंथ को जनरली आप लिखते हो NIA, आई को क्या लिखते हो? IA एरिया है ना। अरे जनरली जो पोल स्ट्रेंथ होती है, अगर करंट कैरिंग कॉइल है तो NIA आता है। तो क्या क्रॉस सेक्शन एरिया पोल स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है? यस एग्जैक्टली। पोल स्ट्रेंथ अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो रहा है तो पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो गई? हाफ हो गई, सीधी बात। क्यों भाई साहब?
क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। नहीं सर, थोड़ा सा लिखने वाला जो काम है आप जल्दी कर सकते हैं, चाहो तो आप इसको रफ में भी लिख सकते हैं, घर जाके फेयर में लिख सकते हैं। सर वही कर रहे हैं, रफ में ही लिख रहे हैं। अगर इसी मैग्नेट को, अगर हम इसी मैग्नेट को अलोंग ऐसे काटें, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर इस मैग्नेट को हम इस तरह काटें कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रहे, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहे, रफ कर दूं यहां तक। ऑनलाइन वाले बच्चों आपने लिख लिया? 1/2 रहेगा तो अगर इसी मैग्नेट को अब हम कट कर रहे हैं, इस तरह कट कर रहे हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भाई साहब कांस्टेंट है। क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है। यानी कि मैंने इस मैग्नेट को ऐसे कट किया, एक पार्ट मैग्नेट का ये बना, दूसरा पार्ट मैग्नेट का बेटा ये बना। तो अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है तो पोल स्ट्रेंथ कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है बच्चे? तो ये आपका m आ गया, ये माइनस m आ गया, तो लेंथ क्या हो गई अब? l हो गई ना। ये क्या हो गई अब? l हो गई। पहले 2l थी, तो अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना आया? m इंटू l, m इंटू l, m इंटू l क्या है? m/2, m/2। बात आई समझ में? बात आई समझ में? माइनस, ठीक है? तो भी m डैश m/2 हो गया, इनिशियल का आधा हो गया। आप लेंथ वाइज काट रहे हो तो भी आधा हो रहा था, आपने क्रॉस सेक्शन एरिया को कांस्टेंट रखा तब भी क्या हो रहा है? अब क्रॉस सेक्शन वाइज काटोगे ऐसे तो लेंथ आधी हो जाएगी ना। इस बार क्या आधी हो गई? लेंथ आधी हो गई। ठीक है बच्चों? एक दो क्वेश्चन और करेंगे। अभी क्लास में, अभी तो क्लास है भैया, 5-6 क्वेश्चन का सोच क्या है। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, यहां तक लिख लिया क्या? कितना जल्दी घूमोगे क्या? देखिए, रफ करें इसको यहां तक। एक क्वेश्चन लिखिए, a short magnetic dipole, a short magnetic dipole when placed at the origin, a short magnetic dipole, a short magnetic dipole when placed at the origin, placed at the origin with its, लिखना पड़ेगा क्या क्वेश्चन? दोबारा बोल दीजिए। A short magnetic dipole when placed at the origin with its dipole moment, oriented along the positive x-axis, with its dipole moment oriented along positive x-axis, the magnetic field at a point whose coordinate are given as, the magnetic field at a point a, 0 is b vector, a, 0 is b vector. The magnetic field at a point a, 0 is b vector. Now आगे लिखिए, now if another identical magnetic dipole, now if another identical magnetic dipole is placed at the origin, now if another identical magnetic dipole is placed at the origin whose magnetic dipole moment सर ओरिजिन के बाद क्या था? क्या बेटा? Whose magnetic dipole moment? whose magnetic dipole moment is along the positive y-axis, whose magnetic dipole moment is along the positive y-axis, whose magnetic dipole moment
is along the positive y-axis. Then what is the magnetic field at that point? अब उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? मैं समझा दूंगा एक बार. मैं रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन. हाँ जी. 2km upon a square minus km upon a cube. हाँ जी. इसको ओरिएंटेशन क्या है? एक्स एक्सिस लगाओगे या फिर वाई एक्सिस? किसका सेकंड मैग्नेट का वाई एक्सिस. अलग पॉजिटिव वाई एक्सिस. 2km upon a cube minus km upon a cube. आई थिंक आपका आंसर सही है, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता. सर बस समझा देते हैं एक बार. पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन सब लोगों ने सही से लिख लिया? क्या मुझे क्वेश्चन रिपीट करना चाहिए एक बार? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. अरे यार, मैग्नीट्यूड बताना है या फिर कंपोनेंट? इधर देखो, सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है. रूट 2 के 2m upon 18. अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इधर देखो बेटे. हाँ, आंसर भी देखेंगे आप. ये आपकी एक्स वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है. सुनना ध्यान से बच्चों, इधर देखो ध्यान से. आपके ओरिजिन पे एक मैग्नेटिक डाइपोल रखा है. क्या रखा है? इधर देखना बेटा, है ना. ये आपका ओरिजिन है. ओरिजिन पे एक छोटा सा मैग्नेटिक डाइपोल रखा है ऐसा, और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट यानी कि एम वेक्टर किस तरफ है? एक्स एक्सिस की तरफ है. ये एक आपका, ये इसका m1 पहला डाइपोल, और उस डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट m1 along the positive x axis. और यहाँ एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट a,0 होगा. अच्छा सुनो जरा ध्यान से. इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या इधर ही होगा? हाँ या ना? हाँ या ना? कोई भी डाइपोल हो, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हो. अब देखो, इस डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर है, और ये पॉइंट, क्या ये पॉइंट जो जिसका कोऑर्डिनेट a,0 इन द क्वेश्चन इज गिवन, क्या ये पॉइंट इस डाइपोल मूवमेंट की एक्सियल लाइन पे ही नहीं है? एक्सियल लाइन पे ही तो है. और एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे, एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की है. मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पॉजिटिव एक्स की तरफ एक्ट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसका किधर एक्ट करेगा? अब क्या किया, ये पहली सिचुएशन थी. अब क्या है बेटा, दूसरी बार में आपने क्या किया, आपके पास एक डाइपोल ऑलरेडी रखा है, एक डाइपोल जिसका डाइपोल मूवमेंट m1 है. ये आपका वो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट a,0 है. इस m1 की वजह से, सुनते चलना भैया ऐसा, इस m1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड b1 इधर आ रहा है. अब आपने एक और डाइपोल रख दिया. अब आपने क्या किया, एक और डाइपोल रख दिया, लेकिन उस डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट किधर है? पॉजिटिव वाई एक्सिस में. यानी कि अब आपने एक और दूसरा डाइपोल रखा. दूसरा डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट किधर है? ये इसका इधर है. डाइपोल मूवमेंट इसका इधर है. इसका आपने बोला m2. क्या बोला? लेकिन आइडेंटिकल है, लेकिन दोनों डाइपोल क्या है? आइडेंटिकल है. तो इसका अगर m है तो इसका भी क्या होगा? m ही होगा, बिकॉज बोथ द डाइपोल आर आइडेंटिकल. बोथ द डाइपोल आर आइडेंटिकल एंड इट इज गिवन द क्वेश्चन. दूसरा डाइपोल भी क्या है? आइडेंटिकल है. अब इसका डाइपोल मूवमेंट इधर है और ये यहाँ पे रखा है, तो ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन पे हो गया, इक्वेटोरियल लाइन पे हो गया. किस पे हो गया? तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? डाउनवर्ड. जस्ट इसकी डाइपोल मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में. इसका डाइपोल मूवमेंट इधर है इक्वेटोरियल पे, मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? इसका इधर आएगा. किधर आएगा बच्चों? इधर आएगा. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, आंसर आ जाएगा b1. b1 क्या है? b1 इज द मैग्नेटिक फील्ड. Root 5 km upon a cube. b1 का वैल्यू आ जाएगा 2 km upon a cube I cap. इसका वैल्यू आ जाएगा, इसमें आ जाएगा km upon a cube माइनस j cap. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका b net that is equal to b1 I cap plus b2 j cap. b1 का वैल्यू है 2 km upon a cube I cap प्लस या फिर माइनस कह लो, माइनस km अपॉन
ए क्यूब जे कैप। अगर यहाँ प्लस कहते हो तो ये माइनस जे आ जाएगा। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है इक्वल टू अंडर रूट 2km ए क्यूब, बातें नहीं, 2km अपॉन ए क्यूब का स्क्वायर प्लस km अपॉन ए क्यूब का स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब का क्यूब, इसका स्क्वायर। अब आपने क्या कॉमन ले लिया, km अपॉन ए क्यूब कॉमन लिया, इसका स्क्वायर है तो बाहर आया रूट, तो ये आ जाएगा आपका km अपॉन ए क्यूब, है ना, km अपॉन ए क्यूब। यहाँ क्या बचा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, रूट 5। सर हाँ जी, वो पॉइंट तो पता ही नहीं पड़ा जहाँ पर फाइंड करनी है। अरे कोऑर्डिनेट दिया है ना a,0, फाइंड कर दी थी। तब मैं सोच रहा था y एक्सिस पे कहाँ है वो पॉइंट ढूंढ रहा था। उसी पॉइंट पे निकालना है। ओरिजिन से a,0 तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, a हो गया। क्वेश्चन पढ़े नहीं सर दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। और क्या पूछा, अरे यार क्वेश्चन नहीं सर, समझ में नहीं आया था। चलो एक y बार एक्सिस पे ढूंढ रहा था, पॉइंट मिल जाए जो सर ये V2 इंग्लिश कमजोर है सर। देना क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। मैंने क्वेश्चन क्या बोला था, मैंने बोला था शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, सुनना ध्यान से। एक आपके पास शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल है, भाई साहब सुनना, आप फिर आप कहोगे पूरा क्वेश्चन हो जाएगा सर क्या हुआ। अ शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड एट ओरिजिन, यहाँ पे आपने एक शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल रखा विद इट्स डाइपोल मोमेंट ओरिएंटेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका डाइपोल मोमेंट भाई साहब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, क्लियर है, ओरिएंटेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट a, 0। अब एक कोई पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट a, 0 है, एक a, 0, ये तो x कोऑर्डिनेट ही हुआ ना भाई, 0। y कोऑर्डिनेट 0 किस पे होता है, अलोंग द x एक्सिस ही होता है। बच्चे को पता है y कोऑर्डिनेट कहां 0 होगा, x एक्सिस पे होगा। तो पॉइंट कहां लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। x कोऑर्डिनेट का क्या हो गया, तो ओरिजिन से उसका ये हो गया। तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल कितना है, ड्यू टू दिस डाइपोल कितना है, b है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b है। कितना मैग्नेटिक फील्ड है, b। अब क्या किया, नाउ इफ अनदर मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड, अब आपने एक और डाइपोल रख दिया प्लेस्ड एट द ओरिजिन हुज डाइपोल मोमेंट, उसका डाइपोल मोमेंट y एक्सिस की तरफ है, इस तरफ है। देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, अब उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, नेट बोलना था ना उसमें, तो भैया नेट ही निकलेगा ना, दो वेक्टर लग रहे हैं इसके ऊपर, 1 और 2। सर तो ये क्या वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, कर सकते हैं ना, बट सुनिए जरा, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, हाँ क्या ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, अगर इसका आप नेट निकालोगे तो क्या ये प्रोसेस नहीं है। नहीं वो ठीक है, वो नहीं, बट मेंशन होना चाहिए ना कि किस डाइपोल की, या तो नेट बताना चाहिए या डाइपोल किस डाइपोल की। ये बेटा ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये एज इट इज आया था, एज इट इज मैंने लिखा, आई बात समझ में। अगर आपको ऐसे आर्ग्यू करना हो तो आप इस क्वेश्चन का, जहां से या तो ये आईआईटी का क्वेश्चन है तो आप वापस डाल सकते हैं, जैसी क्वेश्चन की लैंग्वेज थी एज इट इज क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने आपको लिखा, सही है। थोड़ा सा कॉमन सेंस हमको भी यूज करना होता है बच्चे, अगर कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है, नहीं कॉन्सेप्ट नहीं, वो क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या कुछ चीजें अगर मिसिंग भी है ना, तो हमसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसका कंक्लूजन कुछ इंटरफेरेंस हम खुद से ड्रॉ करें। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल सब कुछ वो बोल दे ऐसा 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 करो। अगर कुछ अगर आपको मेंशन करना चाहिए। अब ये क्या है, ये एक ना मुझे ध्यान सुनिए आप, ये एक अननेसेसरी आर्गुमेंट हो गया। मैंने आपसे कह दिया कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये जैसा क्वेश्चन आया था वैसा मैंने आपको लिख दिया। अब आप कहो कि इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं, और फिर भी अगर नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ। जैसे अब इसका उसने पूछा ये है कि अब इस ओरिजिन पे एक और मूवमेंट, एक और मैग्नेटिक डाइपोल हम रख देते हैं, एक की वजह से तो पता है, एक डाइपोल रख रखा है तब मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B है। अब एक और डाइपोल रख दिया, एक और डाइपोल रख दिया, लेकिन उसका डाइपोल मूवमेंट y की तरफ है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वही पूछा। अब इसमें क्या दिक्कत है, और उसने नेट मेंशन नहीं करा, नेट ही निकलेगा बेटा, ऑटोमेटिकली नेट निकलेगा, ऑटोमेटिकली नेट निकलेगा। एक कंपोनेंट कैसे आ जाएगा, ये तो आप खुद सोचो ना। अब इसके ऊपर
इसकी वजह से B1 आया, इसकी वजह से B2 आया, तो नेट ही मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। क्या आप एक का बताओगे? अब ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स अब लग रहा है F1, अब एक कोई फोर्स लग रहा है F2, अब मेरे को इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो आप क्या F1 बताओगे, F2 बताओगे या F नेट बताओगे? तो ये तो अब आप सोचो कि आप इस पे आप क्या बताओगे, B1 बताओगे, B2 बताओगे, B नेट बताओगे? माय मिस्टेक। चलिए ठीक है, नहीं इंटरप्रेट नहीं हो पाया क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं उसको 2 बार। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े सर जी। सर एक बार ये B2 कैसा है वो एक्सप्लेन कर देंगे? बिल्कुल, देखो एक दूसरा मैग्नेटिक डाइपोल रखा है आपका, उस मैग्नेटिक डाइपोल का बेटा डाइपोल मूवमेंट इधर है मैग्नेटिक डाइपोल, और पॉइंट यहाँ है, डाइपोल मूवमेंट इस तरफ, पॉइंट इस तरफ, और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि बहुत शॉर्ट डाइपोल है। क्या है? बहुत ही शॉर्ट डाइपोल है, यानी कि लेंथ ऑफ द डाइपोल को आप नेगलेक्ट कर सकते हो, तो यहां से यहां रखा है पॉइंट, तो ये इसकी क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हुआ, लेंथ को आप नेगलेक्ट कर लोगे तो ये क्या इक्वेटोरियल पॉइंट हुआ। इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमेशा अपोजिट होता है किसके मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के। अब इस क्वेश्चन में आपको ऐसा खुद से इंटरप्रेट करना था कि लेंथ ऑफ द डाइपोल को हमें नेगलेक्ट करना है। आपको जो ए है, मान लिया आपने लेंथ ऑफ द डाइपोल एल है, और जिस डिस्टेंस पे निकालना है वो ए है, ये एग्जैक्टली ए ही है, ओरिजिन से ये ए, तो शॉर्ट डाइपोल बोला है उसने, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, तो शॉर्ट बोला है तो आप लेंथ ऑफ द डाइपोल को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। बात आई समझ में? तो ये इधर है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये जो पॉइंट है ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, यानी कि इसका मतलब डायरेक्टली आप इक्वेटोरियल वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। इक्वेटोरियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है Km/r होता है, r3 होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अगर इक्वेटोरियल पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन द पॉजिटिव बाय डायरेक्शन, सो द मैग्नेटिक फील्ड विल इन द नेगेटिव बाय डायरेक्शन, नेट मैग्नेटिक निकाल लो इसका। अब नेट ही निकलेगा, अब कहो कि उसने नेट नहीं पूछा, नेट IQ चल रहे हैं क्या? हाँ IQ चल रहे हैं। हाँ जी, और लिखिए, और 1-2 क्वेश्चन करिए, रफ करें यहाँ तक, कोई दिक्कत है? अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, और ऐसा नहीं कि मैं किसी से डांट नहीं रहा हूँ, बस मैं बोल रहा था, प्यार नहीं था, आप सीरियसली ना लें। बाकी लेकिन ऐसा कुछ पूछे जो लॉजिकल हो, उसमें तो क्या है, आप कहो सर नेट नहीं दिया उसने, अरे तो भैया नेट निकलेगा ही ऑटोमेटिक। अगला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू अ बार मैग्नेट, calculate the magnetic field due to a bar magnet, calculate the magnetic field due to a bar magnet of length 2 centimeter, having pole strength 100 ampere into meter, 100 एम्पियर मीटर, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर इनटू मीटर होता है, हैविंग पोल स्ट्रेंथ 100 एम्पियर मीटर 2 at a point 20 centimeter from the center of magnet, पहला क्वेश्चन, if point is in axial line तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, if point is in इक्वेटोरियल लाइन तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। आपको एक मैग्नेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ दिया गया है, लेंथ ऑफ द मैग्नेट दी गई है, सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस दी गई है,
अगर वो पॉइंट एक्सियल लाइन पे हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अगर वो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फटाफट बताइए फाइनल आंसर। सब के की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ जी 2.5 multiplied 10 to the power minus 8. 2.5 5 into 10 की पावर एक्सियल का कि इक्वेटोरियल का, एक्सियल का। चलो देखते हैं सर एक्सियल का 0.5 into 10 की पावर -5। आई थिंक आपका 2k करेक्ट है। into 100 into 0.2 upon 0.04 एक्सियल क्या होगा बच्चों, बी एक्सियल, अगर ये पॉइंट एक्सियल लाइन पे हो, शॉर्ट नहीं बोला, नेगलेक्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट नहीं बोला है, फिर भी आपको दिमाग से इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। नेगलेक्ट कर दिया। लेंथ ऑफ द मैग्नेट भी दिया हुआ है और वो पॉइंट का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। अब आप खुद सोचो, लेंथ बार मैग्नेट का लेंथ कितना दिया है क्वेश्चन में, 20 और 2 सेंटीमीटर तो 10 टाइम्स हो गया ना। 2 mm कर दीजिए। बीवाईक्यू है वो। क्या कर दीजिए, नेगलेक्ट कर दीजिए। हाँ वही करा है इसको। तो बी एक्सियल क्या हो गया आपका, बी एक्सियल हो गया आपका 2m म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। m का वैल्यू क्या होगा बच्चों, m इंटू 2l, m का वैल्यू क्या होगा m इंटू 2l। यहाँ पे लेकिन कंफ्यूजन ये नहीं रखना है कि ये 2 इंटू एल है। 2 इंटू एल ये बेसिकली क्या है, लेंथ ऑफ द मैग्नेट या सेपरेशन ऑफ द पोल्स है, सेपरेशन बिटवीन पोल्स है। तो पोल स्ट्रेंथ कितना दिया क्वेश्चन में, 100। पोल स्ट्रेंथ कितना दिया बेटा, और लेंथ ऑफ द मैग्नेट जितना होता है उतना ये मान के चलते हैं इट इज द सेपरेशन बिटवीन द पोल्स। जितना लेंथ ऑफ द मैग्नेट होता है इतनी लेंथ की मैग्नेट है, जैसे ये आपकी मैग्नेट की लेंथ है तो पहला पोल आपका यहाँ होगा लगभग, दूसरा पोल यहाँ होगा। तो जितनी लेंथ ऑफ मैग्नेट होती है उतना ही हम मान के चलते हैं कि उतना ही क्या है इनके बीच की सेपरेशन है। तो 2l का वैल्यू कितना दिया है, कितना दिया है 2 सेंटीमीटर की मीटर, 2 इंटू 10 की पावर -2, 2 जीरो से 2 जीरो कैसे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आ गया, m का वैल्यू आ गया 2, यहाँ पे रखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू सीधा होता है 10 की पावर -7, 2 m का वैल्यू 2 आ गया, r कितना, कितने डिस्टेंस में पूछा है आपसे, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर -1, 20 सेंटीमीटर है ना, तो 20 इंटू 10 की पावर -2, तो ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -1, तो 2 इंटू 10 की पावर -1 का क्यूब, 10 की पावर -1 का क्यूब, ऊपर है 10 की पावर -7, ये 4, नीचे आया 8, 10 की पावर -3, ऊपर गया 10 की पावर -3 ऊपर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो बचा 10 की पावर -4, 4/8, ये आ गया आपका 1/2, ये क्या आ गया 1/2, 1/2 कितना हो गया 0.5 इंटू 10 की पावर -4, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -5। सर यहाँ पे l भी तो दिया है ना, x² - l² भी तो होगा। अगर आप x² - l² करोगे तो लेंथ ऑफ द मैग्नेट यहाँ पे जो है वो स्मॉल है और नेग्लिजिबल है विद रिस्पेक्ट टू r, और अगर आप उससे भी निकालते हो तो लगभग उतना ही आएगा, उससे भी निकालोगे तो लगभग उतना ही आएगा, ठीक है। सर ऊपर 2 जो l है वो तो सेंटीमीटर में है, उसको कन्वर्ट कर लिया ना। हाँ तो नेग्लिजिबल कहाँ है वो, 20 और 2 में देखो बच्चे 0.1 है, 0.1 है, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो 0.01 आ गया ना, तो स्क्वायर करोगे तो वो और भी स्मॉल हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो और भी स्मॉल हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं आएगा, रफली अप्रोक्सीमेशन से आंसर उतना ही आएगा। आई बात समझ में, 10 टाइम्स है तो 10 यानी कि 0.1 हो गया, तो r² - l² होता है, तो 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 आएगा, 0.01 आएगा, तब आप 0.01 को लगभग नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं,
इसलिए फिर हमने इसको नेगलेक्ट करके कर लिया। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका फाइनल आंसर आया 5 × 10⁻⁵ 5 × 10⁻⁵ टेस्ला, 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। अगर इक्वेटोरियल पॉइंट है, सेकंड क्वेश्चन, अगर इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे सर मैग्नेटिक सेम ही आएगा। इसका हाफ हो जाएगा सीधा सीधा। बी एक्सियल का कितना हो जाएगा? बी एक्सियल का हाफ हो जाएगा। बी एक्सियल का हाफ करोगे तो 5 का हाफ 2.5 × 10⁻⁵ टेस्ला। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लिखिए। सर ये इससे एक और बार एक्सप्लेन कर दो एक्सियल को। एक्सियल का जो फाइनल फार्मूला होता है बेटा, बी एक्सियल, ये होता है μ0/4π 2mr/r² - l² की पावर 4, ऐसा ही होता है। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हो तो L का वैल्यू कितना है? L का वैल्यू लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को आप क्या कहोगे? 0.02, 0.02। अब उसका स्क्वायर करोगे, 0.02 का स्क्वायर करोगे बेटा तो क्या आएगा? 0.002। तब आप उसको क्या कर सकते हो बच्चे? अब तो नेगलेक्ट कर सकते हो भाई साहब, मैंने तो करा है। तब आपने इसको क्या लिख लिया? सीधा 2m/r³। अब बेटी m क्या है? m है आपका डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ विद इट्स सेपरेशन। पोल स्ट्रेंथ इन द क्वेश्चन 100 दिया गया बेटा, और मैग्नेट की पोल का सेपरेशन तो वो उतना ही होता है जितना लेंथ ऑफ द मैग्नेट होता है। लेंथ ऑफ द मैग्नेट 2 सेंटीमीटर है। 2 को आपने मीटर में कन्वर्ट किया 2⁻⁻², तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 2 आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट की μ0/4π का वैल्यू 10⁻⁷। 2 है, m का वैल्यू 2 है, r है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को देख सकते हैं 2 × 10⁻⁻1, इसका क्यूब। तो फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अब किसी को कोई दिक्कत है? हाँ जी, मिड पॉइंट से पूछिए तो 21 लेंगे ना। मिड पॉइंट से 20 दिए। अरे भैया फार्मूला जब हम डेराइव कराए थे, फार्मूला जब हम डेराइव कराए थे ये m माना था। इधर देखो, ये आपकी डिस्टेंस 2l है, तो मैंने आपसे कहा था ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। मैंने यहीं से इसको r लिया था, तो ये फार्मूले में r - l आया था। फॉर्मूले में जब हम लेते हैं तो वो हमने सेंटर ऑफ द डाइपोल से लिया था r। कहां से लिया था? और वो सीधा बोल रहा है कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से डिस्टेंस कितना है? 20। दिक्कत तो तब होती जब वो किसी एंड से पूछता। दिक्कत तो तब क्या होती? आपने एंड से लिख लिया। पागल हो गया तुम? पागल हो गया? क्वेश्चन में क्या दिया गया था? सेंटर ऑफ द मैग्नेट। तो तुमने कहां से सुन लिया? सेंटर और एंड में क्या फर्क नहीं आता तुमको समझ में? वो गलत लिख दिया उसको। सेंटर कोई मिलता जुलता शब्द हो तब तो बात भी समझ में आए। सेंटर बोल रहे एंड कहां से लिख लोगे भाई? अगला क्वेश्चन देखिए। A magnetic needle possesses a dipole moment m. A magnetic needle possesses a dipole moment m. If it is now bent into L shape, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। okay, a magnetic needle has a dipole moment m. If it is bent from the middle in the L shape from the middle, कहां से बेंड किया है उसको? सेंटर से उसको बेंड किया है। इफ इट इज बेंड फ्रॉम द मिडल टू मेक इन इट्स एल शेप, किस शेप में लाने के लिए? एल शेप में लाने के लिए।
Now, what is the effective dipole moment? 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 उसी का निकालना है नीडल का, कहाँ क्या निकलेगा? हाँ जी, सेम है। सेम रहेगा, चेंज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। What is the now? What is the effective dipole moment? एक ऐसी मैग्नेट है, अब इसको बीच में से आपने एल शेप में ला दिया, तो अब एक इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? सेम रहेगा। नहीं रुको, सर m/√2 निकाल देंगे। सर m/√2 सर m/√2 से लेट करा अपनी तरफ से थोड़ी ना आ जाएगा। m/√2 m/√2 कितने लोगों का आ गया? m/√2 सही है। वो मैंने अपनी तरफ से कैलकुलेशन करा। ठीक है, इधर देखो, घबराओ मत। क्या है बेटा, आपके पास एक मैग्नेट है, आपके पास क्या है? मैग्नेट है। अब ये बहुत पतली थिन मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना दिया है क्वेश्चन में? m है। कितना है बेटा? कितना है? अरे यार बोलो तो सही। m। अब इसको बीच में से ऐसा ऐसा एल शेप में बेंड कर दिया, तो एक बात बताओ, बीच में से बेंड किया है तो ये वाली लेंथ l/2 हो गई। यस सर। ये वाली लेंथ क्या हो गई? l/2। ये वाली लेंथ l/2। अगर ये लेंथ l/2 हो गई तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? तो इसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर। अगर ये m/2 है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये m/2 है, ये m/2 है, तो इसका रिजल्टेंट या नेट कितना आएगा? m नेट इक्वल टू √m/2 का स्क्वायर प्लस m/2 का स्क्वायर। ये कितना आ रहा है? m/√2 ये m²/4 प्लस m²/4। m² आपने बाहर निकाल लिया, 1/4 प्लस 1/4 कितना आया? 1/2 1/2 का रूट m/√2। m/2। So this is the effective dipole moment। अब ये इसका इतना डाइपोल मोमेंट आया। क्लियर है? यस सर। बात आई समझ में? तो नेक्स्ट क्लास में जो हम चर्चा करेंगे, उस चर्चा में शामिल होगा टॉर्क। जैसे आपने पढ़ा था टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, tau इक्वल टू p sin थीटा। यहाँ पे m sin थीटा होगा, और उस डाइपोल को क्या कराएंगे? SHM में लेके जाएंगे, फिर उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, और कल की नेक्स्ट क्लास में ये mb वहाँ पे ई होता था, यहाँ एमपी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। Recording